सभी भक्तजनों को विनोद तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी कहते हैं। महाभारत काल में स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कामिका एकादशी व्रत का महत्व बताया था। साथ ही देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, अपार सुख समृद्धि के साथ मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और इस बार की कामिका एकादशी 21 जुलाई यानी आज सोमवार के दिन व्रत रखा जाएगा। कामिका एकादशी व्रत के फल के बारे में स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। इसके अनुसार श्रवण मास की कृष्ण एकादशी, जिसे कामिका एकादशी भी कहते हैं, इस एकादशी की व्रत की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान के पूजन से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो भी फल प्राप्त नहीं होता है वह इस दिन प्रभु की भक्ति और पूजन से प्राप्त हो जाता है। पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इससे सारे पापों का नाश हो जाता है। साथ ही इस दिन तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, कामिका एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी रहते थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो जाता है और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने जब करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से साफ मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी हमेशा के लिए बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से भी इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी और ठाकुर ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मुनि ने उन्हें करने के लिए कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान देते हैं। भक्तों, कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान और जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, और जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को चले जाते हैं। इसीलिए यही मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है, अपार सुख समृद्धि के साथ मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः हम सभी को इस कामिका एकादशी को पूरे भाव के साथ करना चाहिए। राधे राधे।